एक और तस्वीर आपको इस सिस्टम की हम दिखाने वाले हैं। हालांकि ये मिड डे मील योजना से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन सिस्टम के नाकारापन को एक बार फिर से दिखाएगा और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछेगा कि सिस्टम में बैठने का मतलब क्या इतना गुरूर आ जाना होता है। यह खबर हमारे सिस्टम के उस नकारापन का सबूत है जिसने एक अच्छी खासी योजना को इस हालत में पहुंचा दिया। असल में हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग खुद को भगवान और जनता को अपनी प्रजा समझते हैं, इसलिए सरकारी बाबुओं को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है कि उनसे कोई सवाल पूछे। बिहार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा का एक वीडियो इसका जीता जागता उदाहरण है। हरजोत कौर बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की प्रमुख हैं, जो बिहार की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए मंगलवार को पटना में आयोजित एक वर्कशॉप में चीफ गेस्ट बनकर पहुंची। और इस दौरान सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो एक छात्रा ने पूछा कि क्या सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती है। छात्रा ने तो ये सवाल जितने नॉर्मल तरीके से पूछा था, आईएएस हरजोत कौर ने उतने ही एबनॉर्मल तरीके से जवाब दिया। छात्रा के सवाल पर तालियों से तिलमिलाई आईएएस साहिबा इतनी हर्ट हो गई कि छात्रा पर भड़क उठी। उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देखिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। सोचिए, जब देश की एक आईएएस अधिकारी एक छात्रा को यह कहती है कि वो पाकिस्तान चली जाए तो उसकी मानसिकता क्या है। ये वीडियो जो आपने देखा और सुना वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके आगे भी आईएएस हरजोत कौर छात्रा को और वहां बैठे लोगों से कुतर्क करती हैं और कार्यक्रम में मौजूद एक अन्य छात्रा ने जब उनको बताया कि कैसे उसके स्कूल में लड़कियों के शौचालयों को लड़के भी इस्तेमाल करते हैं, तो आईएएस भामरा की सोच का लेवल इससे पता चलता है कि उन्होंने छात्रा से पूछ लिया कि क्या आप सभी के घर में अलग अलग शौचालय हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तो आईएएस भामरा को भी देना चाहिए कि क्या उनके दफ्तर में उनके और अन्य स्टाफ के लिए एक ही टॉयलेट है। क्या वो उसी टॉयलेट का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल उनका पूरा दफ्तर करता है। मतलब सोचिए, हमारे देश का सिस्टम अपने ऊपर उठने वाला एक सवाल तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस सिस्टम के सर्वे सर्वा बने सरकारी बाबू आम पब्लिक को कितनी हीन दृष्टि से देखते हैं। मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूँगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज़्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे। ये हमारे देश का सिस्टम है जो लोगों का हक मारने को भी अपना एक हक समझ लेता है और जनता की सेवा की शपथ लेकर जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है।